आगरा में वंदे मातरम के गायन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय गीत के गायन को बीच में रोके जाने के आरोप के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगरा में मशाल यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और कथित तौर पर वंदे मातरम का गायन रोके जाने की घटना पर नाराजगी जताई। भाजपा नेताओं का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गीत के गायन को बीच में रोकना देश की भावनाओं और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके सम्मान को लेकर किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती है। मशाल यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस मुख्यालय में हुए इस घटनाक्रम के पीछे सोनिया गांधी की भूमिका थी। हालांकि ये आरोप भाजपा की ओर से लगाया गया है और इस संबंध में कांग्रेस की प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देने और देश की जनता की भावनाओं के प्रति जवाबदेही तय करने की मांग की है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। मशाल यात्रा के जरिए भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोला। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय भावना से जुड़े विषयों पर किसी भी तरह की आपत्ति को लेकर पार्टी चुप नहीं बैठेगी। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा की ओर से लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल वंदे मातरम को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र देश की जनता जनार्दन के सामने आया है और यह पहली बार नहीं हुआ। जब 15 अगस्त को देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम गीत का गायन हो रहा था और पहला अंतराय हुआ था। उसके तुरंत बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की तरफ इशारा करके उस वंदे मातरम गीत को बीच में ही रुकवाने का आदेश दिया। यह आदेश देना देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का घोर अपमान है। केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, अपनी 140 करोड़ जनता जनार्दन, भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता जनार्दन इस कांग्रेस पार्टी के कृत्य पर, उनके नेताओं के कृत्य पर बहुत बड़ी करोड़ निंदा कर रही है और पूरा भारतवर्ष एक स्वर में इस अपने राष्ट्रीय गीत का अपमान ना सहेगा और ना इस राष्ट्रीय गीत का अपमान होने देगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सफाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि 140 करोड़ जनता जनार्दन के सामने आकर, आप लोगों के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। आक्रोश 100% है। इमरजेंसी हड़ताल रहा हो, इनकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में संविधान को कुचलने का काम किया और वही संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 2026 के तहत ये अपमान की 3 साल की सजा है। फिर भी कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके युवराज राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कृत्य किया है। मैं अभी कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने खड़े होकर ये आपको बता देना चाहता हूं कि ये जितनी बार अपमान करेंगे वंदे मातरम का, राष्ट्रगान का, भारत का, हम अभी कांग्रेस कार्यालय के बाहर है। ऐसा जंगी प्रदर्शन के कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुसकर होगा। अभी भी तिरंगे का अपमान इनके कार्यालय पर सामने हो रहा है। आप देख सकते हैं कार्यालय पर तिरंगा मुंह इन्होंने गिरा रखा है। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और नियमित तौर पर इसका जवाब पत्थर से देंगे। जो इस देश का विरोध करेगा, अगर संविधान का विरोध करेगा, वंदे मातरम का विरोध करेगा, तो देश की 140 करोड़ जनता उसके खिलाफ खड़ी होगी। 15 अगस्त को आपने देखा कांग्रेस कार्यालय पर सोनिया गांधी जी वंदे मातरम गीत को, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसको बंद करा रही थी। उनकी पार्टी का चरित्र इस बात से दिखता है, उनका दोहरा चरित्र। मैं कहता हूँ पार्टियां, राजनीति सब चलती रहेगी, लेकिन हमारे लिए देश पहले है, हमें इसके लिए सोचना चाहिए। वो राष्ट्रगीत को नहीं मान रही है। उससे पहले अभी आपने देखा 6 महीने पहले वो संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे, जब उनको मालूम है कि लोकसभा में हमारा ये बिल पास हो चुका है और ये कानून बन चुका है। उसी कानून का उल्लंघन वो कर रही हैं और अपने मन से साफ, आपने सबने हमने देखा कितना बड़ा उल्लंघन किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर जिला मिलकर आज हम लोगों ने कांग्रेस कार्यालय के सामने वंदे मातरम गीत का हमने गायन किया है और इस बात को याद दिलाया है कि अगर आप अगली बार अगर वंदे मातरम गीत का अगर वो करेंगे तो हम इस प्रकार आक्रोश करेंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भयंकर आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है, क्योंकि देश में पार्टियां, राजनीतियां अलग रहेंगी, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के हमें राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। ये कांग्रेस की स्थापना के समय से ही पूरा हिंदुस्तान जानता है। जो कांग्रेस के चाल चरित्र से 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने जो कांग्रेस की स्थापना करी थी, उस समय से कांग्रेस ने देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा काम किया, हमेशा गद्दारों का साथ दिया। वहीं आज जो विभाजन, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसकी जो नींव थी वह भी मुस्लिम लीग ने डाली थी। 27 जुलाई 1937 में
जब यह गायन हुआ वंदे मातरम का तब भी मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और 15 अक्टूबर को आते आते जिन्ना ने कहा कि अगर इसमें ये हिंदू देवियों का अगर गायन होगा तो मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूं और 1940 तक आते आते इस वंदे मातरम गायन का पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र विरोधी काम किया है, सनातन के विरोध में रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और 140 करोड़ देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का देश विरोधी रवैया कई मौकों पे हम लोगों को देखने को मिलता है। इस बार आपने देखा जब वंदे मातरम को संसद ने वंदे मातरम के लिए कानून बना दिया, उस राष्ट्रगीत का अपमान कांग्रेस पार्टी कार्यालय में हुआ है। युवा मोर्चा कार्यकर्ता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गीत देश का महिमामंडन करता हो, भारत माता का महिमामंडन करता हो, ये लोग उसे गाने में शर्माते हैं और इन्होंने जो कृत्य किया है बीच में उसे अधूरा रोकने की कोशिश की है, ये कानून के दायरे में आता है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया है और इनको ये चेतावनी दी है कि आगे से अगर किसी भी कांग्रेस के नेता ने एक वंदे मातरम गीत का अपमान किया तो इसमें घुस के अंदर ही प्रदर्शन करने का भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता